ये छात्र बलिदान देने के लिए बनी हुई है। दाना डालने वाला हरकत किया जा रहा है, इस पे कोई तत्काल रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि उनको समझना चाहिए कि छात्रों की समस्या क्या है। प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक का बात अगर कर लीजिएगा, देख लीजिए सब जगह केवल घपलाबाजी है। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए। तीन ही सिद्धांत है, शिक्षा, परीक्षा और नौकरी, क्योंकि ये झारखंड सरकार कुछ देने वाली नहीं है। इस सरकार को बार बार घेरने का काम करते रहेंगे जब तक ये सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगे कि इस सरकार को हम कानून में अपनी आवाज डालने का काम करते रहेंगे। कल छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था और आज तक छात्र डटे हुए हैं। वैसे ही आज जो है आजसू पार्टी, जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, उन्होंने जो भी है आंदोलन छेड़ दी है और वो किन मुद्दों को लेकर के जो है कि आज यहाँ पे डटी हुई है, हम सीधा उनके ही कार्यकर्ताओं से पूछेंगे और जानेंगे कि जेपीएससी जेएसएससी मुद्दे जो रहे हैं वो कई समय से जो है कि धांधलियों में रहे हैं। तब जो है कि ये पार्टियां कहाँ थी, हम उनसे सवाल करेंगे कि तब ये पार्टियां कहाँ थी और इसका जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, छात्र आज सड़क पे है। हमारी मांगे हैं कि जेपीएससी जो पीटी हुई है, प्री का रिजल्ट जो आया हुआ है, रेगुलर और बैकलॉग दोनों, तो सबसे पहले तत्काल प्रभाव पे उसको निरस्त किया जाए। जैसे सीजीएल में जो लोग गड़बड़ी पाए गए हैं उनको जरूर तुरंत के तुरंत उसको, जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए। तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट मोड में सीबीआई जांच हो और इसका जितने लोग इस पे दोषी पाए गए हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं चाहे अधिकारी लोग हैं, सभी को तुरंत से तुरंत सजा दी जाए। इसलिए आज बच्चे सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा न मिल जाए। ये आंदोलन आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शुरू किया? अब तो छात्र भी जाग चुके हैं, छात्र खुद ही अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? हम खुद भी छात्र हैं, हम लोग भी यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये छात्र आंदोलन है और छात्र आज सड़क पे है। आज सड़क से लेकर सदन पे जाएगा। 6 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये छात्र बलिदान देने के लिए बनी हुई है। अगर यहाँ गलत होगा तो छात्र रुकेंगे नहीं। यहाँ पे छात्र सड़क से लेकर सदन तक घेराव करेंगे, पर उनका जो जितने लोग भी इस दोषी में कार्रवाई जो पाए गए हैं उनको कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। छात्र तो कह रहे हैं कि उन्हें किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम लोग, मैं पहले ही बता दिया आपको कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लोग छात्र के साथ है। कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, छात्र पूरी तरह से सड़क पे है। अभी तो जैसे हेमंत सरकार एक्शन में आई है, आप देख ही रहे होंगे कि सीआईडी जांच हो रही है। जो उनके अध्यक्ष रहे हैं जेपीएससी के, उनके साथ जो है कड़ी पूछताछ चल रही है। तो और किस प्रकार से जो है कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो बस छात्रों का समय बिताया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, कबूतर को दाना डालने वाला हरकत किया जा रहा है, इस पे कोई तत्काल रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि उनको समझना चाहिए कि छात्रों की समस्या क्या है। छात्र यहाँ परेशान है। आज इसलिए छात्र जो हैं वो रोड पर खड़े हैं, रोड पर उतरे हैं। आखिर ऐसा क्या चीज था कि सारे छात्र आज रोड पर उतरने के लिए मौजूद हैं? हर छात्र का समस्या को उनको समझना होगा और समाधान के लिए तत्काल प्रभाव से जो भी रिजल्ट है उसको निरस्त किया जाए और उसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो उसके ऊपर हो। यही हमारी मांग है। कल छात्र काफी उग्र हो गए थे, राज्य के कई जिलों से छात्र आए थे, भारी मात्रा में भीड़ थी। कल क्यों नहीं थे आप लोग छात्रों के साथ? कल कहीं दिखे नहीं कोई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कल भी थे, जितने भी लोग हैं आपको सारे लोग कल भी थे, इससे पहले भी हैं। और ये ऐसा है कि ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैनर के तले नहीं हो रही है। ये छात्रों का आंदोलन है और ये तब तक होगा जब तक कि इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस प्रकार से छात्रों की आवाज बनेंगे आप लोग कैसे? क्योंकि अब तो छात्र भी डट गए हैं, सड़क पे उतर गए हैं। पहले कहाँ थे आप लोग, ये हम जानना चाहते हैं। पहले कहीं नहीं थे, पहले भी हम यहीं थे।
14 तारीख को सबसे पहला जेपीएससी का घेराव हम ही लोगों ने किया था और ये छात्रों के साथ किया था। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था ये छात्रों का घेराव है, छात्रों का आंदोलन है। जेएलकेएम के देवेंद्र महतो कहते हैं कि वो पहले जो है कि जेपीएससी के लिए आंदोलन पहले उन्होंने शुरू किया, आप कह रहे हैं आपके। देखिए, यही सब चीज करके छात्रों का लड़ाई कमजोर कर दिया जाता है। आपके इस बात का मैं स्पष्टीकरण देता हूँ कि वो वहां पे 25 तारीख को बैठे थे और हम लोग 14 तारीख को ही जेपीएससी घेराव किए होंगे। आप अपने आर्काइव में चेक कर लीजिएगा कि जेपीएससी घेराव पहला कब हुआ था। भाजपा जो बीजेवाईएम किया था उससे भी पहले आजसू ने किया था छात्रों के साथ। लेकिन हम लोगों का क्या था कि हम अपने बैनर तले नहीं करेंगे, हम छात्रों को आगे रखेंगे, हम इसको समर्थन देंगे, हम वो करते हैं। आज भी हम छात्रों के साथ आए थे। कहीं भी मेरे पार्टी का आपको झंडा बैनर कुछ नहीं दिखेगा। भारत का झंडा, संविधान और छात्र, यही तीन हमारा, क्योंकि तीन ही सिद्धांत है, शिक्षा, परीक्षा और नौकरी। क्योंकि ये झारखंड सरकार कुछ देने वाली नहीं है अगर लड़ेंगे नहीं तो। हम सड़क पर लगातार संघर्षरत हैं छात्रों के लिए और छात्र भी हमारे साथ हैं। और वहाँ पे भी जो छात्र बैठे हुए हैं, कल भी हम उनके साथ फिरालाल चौक पर थे। आप जाकर वहाँ छात्रों से भी पूछ सकते हैं, डिजिटल मीडिया में भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत, ये सबूत देने का विषय ही नहीं है। पहले तो छात्र का लड़ाई है, छात्र को कमजोर ना किया जाए, छात्र का लड़ाई को कमजोर ना किया जाए। सब एक है। ये भी उन्हीं के लिए था, कल भी उन्हीं के लिए था, कल जो होगा वो भी उन्हीं के लिए होगा। समाधान क्या निकलेगा इससे? समाधान सिर्फ एक है, कंप्लीट एजुकेशन रिफॉर्म ही एक समाधान है। जब तक कंप्लीट एजुकेशन रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक झारखंड का बदलाव, तब तक झारखंड का सुनहरा कल नहीं आ सकता है। आप प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक का बात अगर कर लीजिएगा, देख लीजिए सब जगह केवल घपलाबाजी है। स्कूलिंग में अगर आप बात कीजिएगा तो आप देखिए वहाँ पे स्टूडेंट्स के अनुपात शिक्षकों का कितना रेशियो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या व्यवस्था है, वहाँ पे बच्चियां जो जा रही हैं, हमारी बहनें छोटी छोटी जा रही हैं, उनके लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं झारखंड के छात्रों को? वो किसी तरह से उसमें जूझ करके पढ़ करके यूनिवर्सिटीज पहुंच रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए एक यूनिवर्सिटी में 2000 छात्र है, कोई एक डिपार्टमेंट में वहाँ पे मात्र 2 फैकल्टी है, तो क्या 2 फैकल्टी से पूरा 2000 छात्र पढ़ लेगा? वहाँ भी किसी तरह से वो जूझ कर कुछ कर कर अपना पढ़कर वहाँ से निकलते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव्स का तैयारी करेंगे, हम झारखंड का सुनहरा कल लिखेंगे, झारखंड के लिए हमें काम करना है। वो जेपीएससी जेएसएससी का तैयारी करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, 103 सीट रहता है। झारखंड में लाखों हजारों छात्र फॉर्म भरते हैं, आप 103 सीट भेज देते हैं। हमें आप लोग ये बताइए कि जैसे जेपीएससी जेएसएससी जैसे मुद्दे हैं, कल कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। आप जानते होंगे कि काफी समय से जो है छात्रवृत्ति लंबित है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आज राज्य का युवा पूरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, हताश है। इस राज्य में ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कानून व्यवस्था है। इस राज्य में केवल और केवल है व्याप्त तो वो भ्रष्टाचार है, अराजकता है, रेप है। इस प्रकार के मामलों में हम शीर्ष पर हैं। हमारा प्रदेश, हमारा प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो या फिर खनिज संपदाओं की बात हो, हम इसमें शीर्ष पर आते हैं। मगर हम वही शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हम धरातल पर कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। चाहे छात्रवृत्ति का आपने ऐसा बात किया, हमने छात्रवृत्ति के विषय को भी लेकर के हम लोगों ने शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन चलाया। हम लोगों ने सभी जिलों में जा करके इस आंदोलन को किया और उसी का परिणाम है कि उसके बाद जो ई कल्याण का जो पैसा है वो कई छात्रों तक पहुंचा। लेकिन फिर से हमें ये सुनने में मिला कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा अटका हुआ है और इस प्रकार से ये लड़ाई जारी है। और आगे भी हम जो छात्रों की आवाज़ है उसको लेकर के इस सरकार को बार बार घेरने का काम करते रहेंगे जब तक ये सरकार के कानून तक जू नहीं रहेंगे कि सरकार को हम कानून में अपनी आवाज़ डालने का काम करते रहेंगे। 10 तारीख को हमारा विधानसभा घेरा, आपको बता दे रहे हैं कि जो आपने कहा कि कब तक लड़ते रहेंगे, 10 तारीख को आजसू पार्टी विधानसभा घेराव करने वाली है। ये आज ऐलान हुआ है। ये हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी के द्वारा कहा गया है कि 10 तारीख विधानसभा 10,000 आजसू कार्यकर्ता और छात्र और युवा के साथ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और इस बहरी सरकार के कान में जू लगाने का काम करेंगे कि सुन लीजिए, छात्र युवा आ गया है, अब आपको नौकरी और हम शिक्षा बेचने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो आजसू कार्यकर्ता हैं वो भी डट पड़े हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या है, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये तो आपने सुना, लेकिन आपने एक चीज पे और भी गौर की कि उन्होंने जो है कि आंदोलन का ऐलान किया है और वो जो है कि विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसे छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, उसी प्रकार से आजसू पार्टी भी विधानसभा का घेराव करेगी 10 तारीख को। तो देखते हैं कि उस वक्त क्या होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे स्वराज पोस्ट मेरे यानी मौसम शर्मा के साथ।
है।